पत्रकारों पर इजराइल ने किया हमला। हॉर्मुज पार करने पर ईरान वसूल रहा टैक्स। बिना हथियार चलाए ईरान पर यूएई का हमला। ओमान का बयान, इजराइल ने ट्रंप को फंसाया। इजराइल पर साइबर अटैक, खुफिया फाइल लीक। आईआरजीसी ने शुरू किया ट्रू प्रॉमिस 4 का 67वां चरण। बार बार बम शेल्टर में छिपने से परेशान लोग। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। रूस ने दक्षिणी लेबनान में अपने पत्रकारों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ये घटना 19 मार्च 2026 को अल कास्मिया ब्रिज के पास हुई, जहां आरटी के रिपोर्टर स्टीव स्विवनी और कैमरामैन अली रिदा स्वीती लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मिसाइल उनके बहुत करीब गिरी, जिससे दोनों घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। उस समय दोनों ने प्रेस लिखा जैकेट पहना हुआ था और उनके पास सिर्फ कैमरा और माइक्रोफोन थे। रूस का कहना है कि यह हमला जानबूझकर किया गया, जबकि इजराइल की सेना आईडीएफ ने कहा है कि ये गलती से हुआ और पत्रकारों को निशाना नहीं बनाया गया था। रूसी विदेश मंत्रालय ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है और इजराइल से जवाब भी मांगा है। कमेटी ट्रू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने भी जांच की मांग की है। इस घटना के बाद पत्रकारों की सुरक्षा और मीडिया की आज़ादी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ईरान अब हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों से करीब $2 मिलियन यानी कि लगभग 20 करोड़ रुपए का टोल ले रहा है। पहले यहाँ से जहाज बिना किसी शुल्क के गुजरते थे, लेकिन ये पहली बार है जब ऐसा टैक्स लिया जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने फारस की खाड़ी में बढ़ते खतरे को देखते हुए एक सुरक्षित गलियारा बनाया है। इस रास्ते से अब तक 9 जहाज़ों को निकाला गया है, जिनमें भारत, चीन, पाकिस्तान और मलेशिया के जहाज शामिल बताए जा रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि केवल मित्र देशों के जहाज़ों को ही इस रास्ते से गुजरने दिया जा रहा है। वहीं अमेरिका इस इलाके में ईरान के प्रभाव को खत्म करने के लिए नया गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ये कदम उठाकर 2 संदेश देना चाहता है। पहला, वो अभी भी इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते पर अपना नियंत्रण रखता है और दूसरा, वो आर्थिक दबाव का जवाब देना चाहता है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान से बिना युद्ध किए जवाब देना शुरू कर दिया है। 20 मार्च को यूएई ने हिजबुल्लाह से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इन पर आरोप है कि ये लोग यूएई में रहकर ईरान और हिजबुल्लाह के लिए पैसों का इंतजाम कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लोग दुबई और अबू धाबी में बैठकर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे और जंग के दौरान आर्थिक मदद पहुंचा रहे थे। यूएई की सुरक्षा एजेंसी का कहना है कि इस कार्रवाई से एक बड़ा नेटवर्क खत्म कर दिया गया है, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। हिजबुल्लाह इस समय इजराइल के खिलाफ लड़ाई में ईरान का साथ दे रहा है, इसीलिए फंडिंग रुकना उसके लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अगर पैसों की सप्लाई कम हो जाती है तो उसकी ताकत भी कमजोर पड़ सकती है। पहले यूएई पर आरोप लगते रहे हैं कि वे पर्दे के पीछे ईरान की मदद करता था, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। सीधे हमला करने की बजाय यूएई अब आर्थिक और गुप्त तरीकों से ईरान को नुकसान पहुंचाने की रणनीति अपना रहा है। दूसरी तरफ ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल-बुसैदी ने द इकोनॉमिक्स में एक लेख लिखकर अमेरिका की ईरान के साथ चल रही जंग की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इस युद्ध को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की सबसे बड़ी गलती बताया। उनका कहना है कि इजराइल ने अमेरिका को इस युद्ध में धकेला। अल-बुसैदी के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौता होने के बहुत करीब था, खासकर फरवरी 2026 की जेनेवा वार्ता में। लेकिन 28 फरवरी को अचानक हुए हमलों ने शांति की उम्मीद खत्म कर दी। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल को उम्मीद थी कि ईरान जल्दी हार मान लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जंग लंबी चल रही है। ओमान का मानना है कि ये अमेरिका की अपनी जंग नहीं है, बल्कि वो दूसरों के प्रभाव में आ गया है। अल-बुसैदी ने चेतावनी दी है कि अगर ये युद्ध लंबा चला तो खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था और दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर बड़ा असर पड़ेगा। उन्होंने सभी देशों से अपील की कि वे बातचीत का रास्ता अपनाएं और हालात को और बिगड़ने से रोकें। वहीं फिलिस्तीन समर्थक और ईरान से जुड़े हैकर ग्रुप हंडाला हैक टीम ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि उन्होंने मोसाद के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी सीमा शाइन का पर्सनल ईमेल अकाउंट हैक कर लिया है। हैकर ग्रुप के मुताबिक इस हैकिंग में 1 लाख से ज्यादा गोपनीय ईमेल और दस्तावेज मिले हैं। इन फाइल्स में इंटेलिजेंस ऑपरेशन, राष्ट्रीय सुरक्षा और मिडल ईस्ट से जुड़ी रणनीतियां शामिल होने का दावा किया गया है। इससे पहले भी ग्रुप ने इलान स्टीनर के अकाउंट से 50,000 से ज्यादा ईमेल लीक करने की बात कही थी। हांडाला का कहना है कि ये सब उन्होंने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ चल रहे युद्ध के जवाब में किया है। हालांकि इन दावों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये खबर बढ़ा चढ़ाकर भी पेश की जा सकती है।
फिर भी अगर ये सच है तो इससे इजराइल की सुरक्षा और खुफिया ऑपरेशंस को बड़ा नुकसान हो सकता है और ये क्षेत्र में तनाव बढ़ा सकता है। वहीं IRGC ने 20 मार्च 2026 को अपने सैन्य अभियान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का 67वां चरण शुरू करने का दावा किया है। ये कार्रवाई अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जारी युद्ध के जवाब में बताई जा रही है। ईरानी मीडिया के अनुसार इस हमले में बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इनके निशाने पर अमेरिकी सेना के ठिकाने और इजराइल के सैन्य केंद्र बताए गए। खासतौर पर कुवैत के एयरबेस, रडार सिस्टम और कमांड सेंटर को टारगेट किया गया। IRGC का कहना है कि उसके हमले सटीक और असरदार रहे हैं और ये उनके शहीद अधिकारियों को समर्पित है। इसके अलावा ईरान ने एक और चरण में इजराइल के सेंट्रल, साउथ और नॉर्थ क्षेत्रों में मौजूद सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर, रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने का दावा किया है। इन हमलों में आधुनिक मिसाइलें और ड्रोन स्वाम का इस्तेमाल किया गया ताकि इजराइल की सुरक्षा और खुफिया नेटवर्क को कमजोर किया जा सके। हालांकि इजराइल की तरफ से कहा गया है कि ज्यादातर हमलों को हवा में ही रोक दिया गया और उनका असर बहुत कम रहा। इन दावों की अभी तक स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इसी बीच कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमले का दावा किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार मिसाइल डिफेंस रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया जो दुश्मन के हमलों को पहले ही पकड़ लेते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ऐसे कई रडार सिस्टम पहले भी नुकसान झेल चुके हैं जिससे रक्षा क्षमता प्रभावित हो सकती है। वहीं इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग के कारण वहां का माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया है। लगातार मिसाइल हमलों और सायरन की वजह से लोगों को बार बार बम शेल्टर में छिपना पड़ रहा है। इसी बीच 20 मार्च 2026 को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। चैनल 14 का एक रिपोर्टर शेल्टर के अंदर से लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था। तभी वहां मौजूद एक व्यक्ति ने अचानक रिपोर्टर पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि उसने धक्का दिया और हाथापाई भी की, जिससे लाइव प्रसारण में हंगामा मच गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। कई प्लेटफॉर्म्स पर इसे तनाव और डर के माहौल का नतीजा बताया जा रहा है। अभी तक हमलावर की पहचान सामने नहीं आई है और मामले की जांच की बात कही जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार लगातार हमलों और डर के कारण लोग मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, जिससे गुस्सा और बेचैनी बढ़ रही है। ये घटना दिखाती है कि युद्ध का असर सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि आम लोगों की जिंदगी और व्यवहार पर भी पड़ रही है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।